नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारत विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 37वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। और 37वें श्लोक में द्रौपदी बोलती हैं, इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं पराम भव भव रुजंती चेतः प्रसभम ममाधय। अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि युधिष्ठिर, तुम्हारी इस बुद्धि को मैं नहीं जानती, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ विचित्र स्वरूपों वाली होती हैं, किंतु आपकी महान विपत्तियों को सोचते हुए जो मेरी मन की मनोव्यथाएँ हैं वह मेरे चित्त को बलपूर्वक क्षत विक्षत कर दे रही हैं, अर्थात नष्ट कर दे रही हैं। अर्थात जो मेरा धैर्य है वो मेरा धैर्य धीरे धीरे टूट रहा है। क्या हो रहा है? मेरा धैर्य जो है वो धीरे धीरे टूट रहा है। अर्थात धैर्य टूटने की बात कौन करती है? तो द्रौपदी करती है। कौन करती है? द्रौपदी करती हैं। अर्थात किसकी मनोव्यथाएं बलपूर्वक क्षत विक्षत हो रही हैं? तो द्रौपदी की मनोव्यथाएं बलपूर्वक क्षत विक्षत हो रही हैं। ठीक है ना? ऐसे आप करेंगे। और द्रौपदी की मनोव्यथाएं किसको बलपूर्वक क्षत विक्षत कर देती हैं? भैया चित्त को। द्रौपदी के चित्र को कौन क्षत विक्षत कर देती हैं? तो मनोव्यथाएं कर देती हैं। द्रौपदी किसके चित्तवृत्ति को जानने का प्रयत्न कर रही हैं? तो भैया युधिष्ठिर के चित्तवृत्ति को जानने का प्रयत्न कर रही हैं। द्रौपदी के अनुसार चित्तवृत्तियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो भैया द्रौपदी कह रही हैं कि चित्तवृत्तियाँ जो हैं विचित्र आकृति वाली होती हैं, विचित्र स्वरूपों वाली होती हैं। तो इमामहं वेदनतावकीं धियं, यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है? तो द्रौपदी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है गुरुजी? द्रौपदी का। यहाँ कहती हैं कि तावकीं इमाम धियम अहम न वेद, अर्थात तुम्हारी अर्थात युधिष्ठिर की इस प्रकार की बुद्धि को मैं नहीं जानती हूँ। द्रौपदी किसकी बुद्धि को नहीं जानने की बात कर रही हैं? तो युधिष्ठिर की बुद्धि को नहीं जानने की बात कर रही है। युधिष्ठिर की बुद्धि को नहीं जानने की बात कौन कर रही हैं? तो द्रौपदी कर रही हैं। अर्थात युधिष्ठिर की बुद्धि को नहीं जानने की बात द्रौपदी किससे कर रही हैं? तो युधिष्ठिर से कर रही हैं। युधिष्ठिर से युधिष्ठिर की बुद्धि को नहीं जानने की बात कौन कर रही हैं? तो द्रौपदी कह रही हैं। तो यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है? तो भैया द्रौपदी का बोध हो रहा है। और इमाम पद से किसका बोध हो रहा है? तो धियम अर्थात बुद्धि का बोध हो रहा है। तो धियम का विशेषण क्या हुआ? तो इमाम होगा। ठीक है। और यहाँ जो तावकीम पद से किसका बोध होता है? तो तावकीम पद से गुरुजी युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका? युधिष्ठिर की बुद्धि का बोध होता है। यहाँ भी बुद्धि का भेद होता है। अर्थात तुम्हारी इस बुद्धि को मैं नहीं जान पा रही। तो ऐसा हो जाता है। और जो वेद है, यहाँ क्या है गुरुजी? वेद है, यहाँ पर विद धातु है। वेद में विद ज्ञाने धातु है। कौन सी धातु है? विद ज्ञाने धातु है। अरूप चलता है। देखिए, एक तो चलता है रूप वेत्ति वित्ता विंतन्ति, वेद से वित्था वित्थ, और वेद में विद्वाह विद्मः, ऐसे रूप चलता है। और इसी का वैकल्पिक रूप चलता है। क्या चलता है? वेद वेदतुः, वेद विदतुः, ऐसे वेद विदतुः और विदुः। वेद विदतुः विदुः, वेत्थ, ऐसे वेत्थ विदथुः, विदथुः, और जो है विद। फिर वेद विद्व, वेद विद्व विद्म, ऐसे बनता है। ठीक है। विद्व विद्म ये नहीं रहेगा। तो वेद विद्व
विद में हो जाएगा। तो यहाँ वैकल्पिक रूप चलता है। तो वेद यहाँ विद सत्तायाम विद ज्ञाने धातु है। कौन सी धातु है? विद ज्ञाने धातु है। और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बना वेद। अहम न वेद, मैं नहीं जानती हूँ। तो इस प्रकार से आप उत्तर इसका लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है चित्त की वृत्तियाँ कैसी होती हैं? तो विचित्र रूपों वाली होती हैं। कैसी होती हैं? विचित्र रूप वाली होती हैं। विचित्र रूप वाली कौन होती हैं? तो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं। विचित्र रूप वाली कौन होती हैं? तो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं। और रुजंती चित्त की वृत्तियाँ विचित्र रूपों वाली होती हैं, यह कथन किसका है? तो द्रौपदी का है कथन। द्रौपदी का कथन चित्त की वृत्तियों के लिए क्या कहा गया है? तो विचित्र आकृति वाली कही गई है। क्या कही गई? कुछ विचित्र आकृति वाली कही गई है। द्रौपदी ने विचित्र आकृति वाली किसको कहा है? तो द्रौपदी ने विचित्र आकृति वाली चित्त की वृत्तियों को कहा है। रुजंती चेता प्रशभम ममाधय, इस श्लोकांश में किसकी मानसिक स्थिति बतलाई गई है? तो द्रौपदी की मानसिक स्थिति बतलाई गई है। किसकी भैया? द्रौपदी की मानसिक स्थिति बतलाई गई। अर्थात इस श्लोक के अनुसार किसकी मनोव्यथाओं को बताया गया है? भैया द्रौपदी की मनोव्यथाओं को बताया गया है। और क्या कहा? ममाधया, मेरी जो आधियां हैं, मेरी जो व्याधियां हैं, मेरे चित्त को बलात् प्रसभम, बलात् क्या कर रही हैं? हरण कर रहे हैं, मनोव्यथाएं परेशान कर रही हैं। तो रुजति में कौन सी धातु है? यदि पूछ ले कि रुजति में कौन सी धातु है, तो गुरुजी रुजति में होगा तो रुजो, ऐसे रुजो भंगे धातु है। रुजो भंगे धातु है। रूप चलता है रुजति, रुजता, रुजंती, रुजसी, रुजथा, रुजथ, रुजामी, रुजावह, रुजामह। तो रुजो धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है रुजंती। ठीक है, आगे दिया प्रश्न की रुजंती चेता प्रश्न ममाधया, इस श्लोकांश में किसकी मानसिक स्थिति बतलाई गई है? तो भैया द्रौपदी की मानसिक स्थिति बतलाई गई है। यदि पूछ रहे कि रुजंती चेता प्रशभम ममाधया, यह श्लोकांश किस क्रिया महाकाव्य से लिया गया है? तो आप बताएंगे क्रियातार्जुम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, अब इमाम अहम वेद न तावकीम धियम किसका कथन है? द्रौपदी का कथन है। किसका कथन है गुरुजी? द्रौपदी का कथन है। और इमाम अहम वेद न तावकीम धियम, यह पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है? तो यह पंक्ति क्रियातार्जुम के प्रथम सर्ग से ली गई है। और इमाम अहम वेद न तावकीम धियम में तावकीम पद से किसका बोध होता है? युधिष्ठिर की बुद्धि का बोध होता है। अर्थात युधिष्ठिर की बुद्धि का, तव पद से युधिष्ठिर का बोध हो जाता है। तुम्हारी इस बुद्धि को मैं नहीं जानती हूँ। अर्थात युधिष्ठिर की बुद्धि को कौन नहीं जानती है? तो द्रौपदी नहीं जानती है। अर्थात युधिष्ठिर की बुद्धि को द्रौपदी नहीं जान पा रही है। किससे कहती हैं? तो युधिष्ठिर से ही कहती हैं। चित्त की वृत्तियाँ कैसे बताई गई हैं? तो विचित्र रूपों वाली बताई गई हैं। अब भवदा पदम में समास होगा, तो भैया आप बताइए भवदा पदम में कौन सा समास होगा? तो आपको बता दें इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसका जैसे करेंगे आप भवदा पदम में, तो लिखेंगे कैसे गुरुजी? भावताः भावताः आपद भवतः आपद इति भवतः आपद इति भावदा पद क्या बना? भावदा पद। ठीक है, और ताम भवता पदम, ताम भवदा पदम, ताम भवदा पदम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक गुरुजी, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, अपने अनुसार लिख भी लीजिएगा।
तो इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपाः खलु चित्तवत्तयः रुजन्ति चेतः प्रसभम ममाधया। ऐसे ही था ना, विचिन्तयन्त्या बहुधा पदम पराम और रुजन्ति चेतः प्रसभम ममाधया। यह श्लोक, इस श्लोक की वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे इस श्लोक की वक्ता द्रौपदी है। कौन है गुरु जी? द्रौपदी है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि मेरे नए चैनल में नए हैं तो चैनल को फॉलो करें, और यदि आपको वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्रिया उसका अभिज्ञा शाकुंतलम नाटक चतुर्थंक पढ़ा दिया गया है टीजीटी का, और लगभग हम लोग भी इसमें अब समाप्ति की ओर चल रहे हैं। अब जो है 9 श्लोक और बचे हुए हैं, तो ये हमको लगता है कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम दूसरा ग्रंथ लेकर के आएंगे। टीजीटी की परीक्षा के पूर्व मेरा ये 100% प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए कि मैं पूरी तैयारी आप लोगों को करा पाऊँ, और ये मेरा फुल्ली प्रयास रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।